गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इसी जो कल टॉपिक हमने डिस्कस किया था लीनियर प्रोग्रामिंग, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन था, कांस्टेंट गिवन थे, आपको ग्राफ ड्रॉ करके कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने थे और ग्राफ के थ्रू आपको पता करना था कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमम है या मैक्सिमम। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपके केस बेस्ड स्टडी में मैक्सिमम पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आपके एनसीईआरटी में ये गिवन है और ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। एक क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूँ। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए एंड बी, ईच टाइप रिक्वायरिंग द यूज ऑफ टू मशीन एंड ऑटोमेटिक एंड अ हैंड ऑपरेटिंग मशीन। दो स्क्रू बनाती है एक मैन्युफैक्चरर कंपनी और टू टाइप्स के स्क्रू बनाती है, ए एंड बी। इसका टाइप दिया हुआ है आपको और इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक तो ऑटोमेटिक मशीन है और एक हैंड ऑपरेटिंग मशीन है। इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए। अगर स्क्रू ए को बनाना है तो ऑटोमेटिक मशीन इसमें आपका जो टाइम लेती है 4 मिनट्स और हैंड ऑपरेटेड मशीन 6 मिनट का टाइम लेती है स्क्रू बनाने में, ए टाइप के। वाइल इट टेक्स 6 मिनट्स टू ऑटोमेटिक एंड 3 मिनट्स ऑन द हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू बी। स्क्रू बी के लिए आपके पास 6 मिनट लगते हैं ऑटोमेटिक बनाने में और 3 मिनट हैंड ऑपरेटेड मशीन को बनाने में। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 4 आवर्स। हर मतलब मशीन ए भी 4 आवर्स के लिए मैक्सिमम अवेलेबल है एक दिन में, और बी के लिए भी टाइम सेम है। द मैन्युफैक्चरर कैन सेल अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट द प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट है ए का वो ₹7 है पर स्क्रू, और बी का जो प्रॉफिट है वो ₹10 आपको गिवन है। Assuming that he can sell all the screws, the manufacturers, how many packages of each type should be factory owner produce in a day in order to maximum his profit? तो वो कितना प्रोड्यूस करे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए एक दिन में, आपको ये पता करना है और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट भी बताना है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z आएगा। अब ए पर इसको ₹7 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने लेट नंबर ऑफ ए स्क्रू हमने मान लिए x और नंबर ऑफ बी स्क्रूज हमने मान लिए y। इसको ₹X का प्रॉफिट हो रहा है, ₹7 का प्रॉफिट हो रहा है ए पर और ₹10 का प्रॉफिट हो रहा है y पर। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब कांस्टेंट ए जब बना रहा है तो इसको 4x लग रहा है, बी को 6y लग रहा है और टोटल ये मिनट्स में दे रखा है। तो इसमें हम लेस देन का साइन लगाएंगे, लेस एंड इक्वल टू, एट मोस्ट कह रहा है तो 240 मिनट्स हो जाएगा मिनट्स में। अगर इसको चेंज करें, मिनिमाइज करेंगे 2 से तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये आ गया 120। पहला कांस्टेंट ये बन गया। और दूसरा जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा 6x प्लस 3y इज लेस एंड इक्वल टू 240। ये भी वही रहा, 2 से मिनिमाइज कीजिए, 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। ये दूसरा कांस्टेंट बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए एज ए इक्वेशन आप। तो 6x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 120 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 80। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास देखिए क्या आ जाता है, 2y इक्वल टू 40 और y की वैल्यू आ गई 20। y की वैल्यू 20 आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इसमें या इसमें, पहले में ही रख देते हैं। तो 2x प्लस 23 जा 60 इक्वल टू 120, या 2x इक्वल टू 60 आ गया तो x की वैल्यू मेरे पास 30 आ गई। तो पॉइंट एक आ गया मेरे पास 30,20। अब देखिए इसमें आपको इसके लिए पहले जो इनइक्वलिटी दी है इसके लिए और जो दूसरी इनइक्वलिटी दी है इसके लिए आपको ग्राफ बनाना है।
तो पहला कांस्टेंट हम ले लेते हैं 2x + 3y इज़ लेस एंड इक्वल टू 120, और इसके लिए एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये आपकी टेबल हो गई, ये x है, ये y है। x आपने 0 रखा तो ये 40 आ जाएगा, और y को 0 रखेंगे तो ये 60 आ जाएगा। दूसरा कांस्टेंट है आपके पास 2x + y इज़ लेस एंड इक्वल टू 80। इसके लिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो ये x हो गया, ये y। अब x आपने 0 रख दिया तो y 80 आ गया, और y को 0 रखेंगे तो ये 40 आ जाएगा। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपकी 60 है, तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60 ये आपका x एक्सिस पर हो गया। y एक्सिस पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 ये आपने y एक्सिस पर दिखा दिए। अब पहला है 0,40 ये हो गया, और फिर है 60,0 ये हो गया। अब इनको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, ये बन गया आपके पास। फिर इस वाले में आइए, 0,80 है, ये 0,80 ये दिखाई दे रहा है। फिर है 40,0 ये हो गया, और इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है 30,20, तो ये 30,20 इसको दिखा देंगे। अब इसका सैडर डिवीजन कहाँ को जाएगा, देखिए दोनों में लेस एंड इक्वल का साइन है, इसमें भी लेस एंड इक्वल टू का साइन है, और इसमें भी लेस है, तो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। इसका डायरेक्शन ये होगा, यानी यहाँ को आ गया, ये वाला पार्ट आ गया आपके पास। ये तो एक हो गया 40,0, ये 0,0 और ये 0,40। तो कॉर्नर पॉइंट मेरे पास, अब एक टेबल बनाएंगे आप यहाँ पर, कॉर्नर पॉइंट, और ये वैल्यू ऑफ z, और ये z आपको क्या दे रखा है 7x + 10y। कॉर्नर पॉइंट है आपके पास 0, 0, 40,0, 0,40 और 30,20। अब इसमें रखते जाइए, तो पहले तो 0 आ गया, फिर 40,0 रखेंगे तो ये 280 आ जाएगा, 0,40 रखेंगे तो ये 400 आ जाएगा, 30, ये रखेंगे तो ये 410 आ जाएगा। तो आपसे मैक्सिमम प्रॉफिट पूछ रहा था, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास 410 हो गया, और एक्स वाई की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल ली है, ये 30 और 20 होगी। नंबर ऑफ स्क्रूज ऑफ ए टाइप होंगे 30, और नंबर ऑफ टाइप स्क्रू ऑफ बी होंगे आपके पास 20, क्योंकि ये हमने पहले एक्स वाई को सॉल्व करके फाइंड आउट किया था, और इसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया 410। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके पास जो वर्ड प्रॉब्लम्स आजकल केस बेस्ड में पूछी जाती हैं, आप इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करके और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। होप्स हो कि आप लोग इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको फर्दर ऑन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल।